प्राइस एक्शन अल्टीमेटली इज द फादर ऑफ एवरीथिंग। तो ये प्राइस एक्शन यूज करने के कुछ गोल्डन रूल्स भी होते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए प्राइस एक्शन पे जाने से पहले? आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आर्मी के अंदर भी इनिशियल में जाके वो फायरिंग नहीं करवाते हैं। पहले वो गन पकड़ना सिखाते हैं, ठीक है। गन आपका एक पार्ट होता है, आपके हाथों का पार्ट होता है, वो कभी दूर नहीं रहेगा आपसे। सेम विद प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपकी आंखों का पार्ट बन जाएगा। आपको प्राइस अगर आप देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग। वीसीपी इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये मार्क मिनीवर्नी ने एक टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी छापते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करके बस। तो दैट इज़ लाइक क्रेजी सीन। इन्वेस्टिंग भी होती है उनकी इसी मेथड पे, मैं भी इसी पे करता हूँ। तो जब आप प्राइस एक्शन रीड करते हो ना, तो वैसे सवाल पूछने लग जाते हो, और उस सवाल के साथ अगर आप एग्जीक्यूशन कर लो तो आप मास्टर ट्रेडर बन जाते हो। एक मार्केट में ना एक बहुत अच्छी खासी जंप आया है, उसके बाद मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। मुझे वो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, अब मार्केट दोबारा फटना चाहिए, तो मुझे वो चाहिए। हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। टुडे वी हैव गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पीकर। ये टीचर हैं, ये ट्रेडर हैं, और पिछले 10 साल से ज़्यादा, रादर ऑलमोस्ट 12 साल से ये इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स के पार्टिसिपेंट हैं। इन्होंने हमें पहले भी अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपनी मास्टर क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ सिखाया है। इनसे हमने इसी प्लेटफॉर्म पे स्कैल्पिंग सीखी है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखी है। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मुकुल चौधरी सर। सो मुकुल जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और हमारे व्यूअर्स की ही रिक्वेस्ट थी, और आपका जो एक फेवरेट एरिया भी है, तो जो हमारी ऑफ द कैमरा डिस्कशन हो रही थी, तो बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ प्राइस एक्शन थिंग, जहाँ पर हमारी डिस्कशन भी हो रही थी कि सारे के सारे इंडिकेटर, ईच एंड एवरी इंडिकेटर, अगर हम वॉल्यूम को साइड पे रख दें, बाकी सारे इंडिकेटर अपनी वैल्यू प्राइस से ही डिराइव करते हैं। तो प्राइस को कैसे रीड किया जाता है, आज का हमारा पूरा का पूरा मास्टर क्लास जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। वी वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू फ्रॉम वेरी स्क्रैच। प्राइस का क्या रोल होता है, प्राइस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से प्राइस को पढ़ा जाता है, कौन सा टाइम फ्रेम किसके लिए सही है, प्राइस को इंट्राडे के लिए, स्विंग के लिए क्या क्या सारे के सारे रूल्स होते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। हमारा आज का कोई एजेंडा नहीं है कि हमें ये टॉपिक ही डिस्कस करने हैं। जो आपको सही लगता है, जो आपने अपनी पिछले मोर देन अ डेकेड ऑफ जर्नी के अंदर, आज की डेट में जितने लोग ट्रेडिंग करना सीखे हैं, वो पिछले 2-3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनको बहुत कुछ आता है, जो कि आता भी है अनडाउटेडली। लेकिन अगर 2-3 साल में लोगों को बहुत कुछ आ जाता है, तो आई एम वेरी श्योर कि 10-12 साल में तो लोगों को बहुत कुछ आ जाता होगा। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है प्राइस एक्शन के साथ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन पे चलेंगे। प्लीज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांशु जी एंड धन फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सो देखिए, अगर आप प्राइस की बात करते हैं, प्राइस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्राइस से बनती हैं। तो अगर हम लोग प्राइस पे फोकस करें, तो हम लोगों को आधी से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमें मार्केट को ट्रेड कैसे करना है। इंडिकेटर ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? आपको जब श्योरिटी चाहिए होती है, जब आपको अपना मेहनत का पैसा लगाना होता है, तो आपको बैक टेस्ट करना होता है डेटा। प्राइस एक्शन को आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते 10 साल पे। अगर आप बैक टेस्ट करोगे भी तो आप क्या करोगे, पीछे पीछे जाओगे, देखोगे, तो वो आपको ना ढंग से बैक टेस्ट कभी देगा नहीं। आप हमेशा उसमें कहीं ना कहीं बायस अपना लगाओगे। तो जब आप एक डेटा पे फीड करते हो कि मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, इसके नीचे सेल करूंगा, मैं पुल बैक लूँगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ये क्वांटिटी डालूंगा, इतना मैं मार्जिन लूँगा, तो आपको ना एक प्रॉपर डेटा मिलता है उससे कि भाई इतने परसेंटेज फेल हो रही है, पास हो रही है, ये चीज़ हो रही है। तो वो इस वजह से हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक इट बेटर। प्राइस एक्शन जो है, जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप अपना दिमाग लगाते हैं रादर देन यूजिंग अ एल्गो, जहाँ पर आप सारी चीज़ें फीड करते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे, एक हमारे जैसा आम बंदा उस लेवल का सोफिस्टिकेटेड एल्गो उसके लिए बनाने में बहुत मशक्क़त लगेगी। जहाँ पर वो एक एक वो सेंटिमेंट फीड करे, वो नेक्स्ट लेवल डेटा फीड करे, वो बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो आई फील दैट डिस्क्रिशनरी कहीं ना कहीं हम लोग होएंगे, तो वो अच्छा करने के लिए हमें प्राइस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज आप 5 मिनट पे ट्रेडिंग करते हो, आप 1 मिनट पे करते हो, आप 15 मिनट पे करते हो, 1 घंटे पे करते हो, डेली पे करते हो, वीकली पे करते हो, प्राइस हर जगह सेम है। जितना हायर टाइम फ्रेम होगा, उतना प्राइस को घूमने में वक्त लगता है, बस और कुछ नहीं है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता जाएगा, उतनी नाव बड़ी होती जाएगी, तो उसको यू टर्न लेने में टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर स्पीड में आ गई वो, तो उसको घूमने में भी वक्त लगेगा। तो अगर तभी कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन को मास्टर करेंगे, हम समझेंगे बेसिक चीज़ों को जो डे इन डे आउट आपको यूज़ करने वाली है। तो मैं आज आपको एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो उसको, और आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी ऑन योर डेली और वीकली टाइम फ्रेम, जो मैं पिछले 7-8 साल से यूज़ कर रहा हूँ,
मैंने और कोई स्ट्रैटेजी ज़्यादा यूज़ नहीं की है जितनी मैंने ये यूज़ किया। अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूँ तो मैं सब चीज़ आपसे शेयर करूँगा। ओके, तो ये प्राइस एक्शन यूज़ करने के कुछ गोल्डन रूल्स भी होते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए प्राइस एक्शन पे जाने से पहले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन में आप जब भी आप जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप गोल्डन रूल की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी कैंडल्स होती हैं उन्होंने मार्केट हिलाई है। छोटी कैंडल्स की कोई औकात नहीं होती है। बिग कैंडल्स आर द किंग मेकर। तो आपको किंग मेकर्स को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। वो आप छोटा टाइम फ्रेम ले लो, आप बड़ा टाइम फ्रेम ले लो, किंग मेकर सब कुछ बताएगा। बिग कैंडल्स मतलब जो प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है या जो वॉल्यूम वाली कैंडल्स होती है? देखिए, अगर कोई बड़ी कैंडल बनेगी तो इवेंचुअली इसमें वॉल्यूम कहीं ना कहीं आएगी। ओके। ऐसा नहीं कि वो आराम से नहीं बनेगी। 99% है इसमें वॉल्यूम आएगी। ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम ना भी देखो तो भी आपको उसमें वॉल्यूम दिखेगी। ठीक है, और प्राइस एक्शन जो होती है उसके अंदर हमें वॉल्यूम नहीं देखना होता। जब हम वॉल्यूम लेके आते हैं तो फिर वो आपका एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ओके। ठीक है ना, प्राइस एक्शन इज प्योर प्राइस। नो इंडिकेटर्स, नो वॉल्यूम, कुछ नहीं, सिंपल प्लेन चार्ट। बस चार्ट और कैंडल। हम कैंडल को पढ़ते हैं, ओके। कैंडल को देखते हैं, कैंडल क्या कर रही है, दैट्स इट। हम इसके अलावा इसमें और कोई तर्क या कुछ नहीं लगाएंगे। कोई इमेजिनेशंस नहीं, कोई व्हाट इफ नहीं। जो सामने है हम उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि प्राइस में पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। हम बस उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे और हम उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो एक बिगिनर जो है वो भी प्राइस एक्शन यूज़ कर सकता है? उसको एक्चुअली प्राइस एक्शन ही यूज़ करना चाहिए पहले। अच्छा। उसके बाद, क्योंकि जब भी कोई बिगनर होता है वो सबसे पहले क्या शुरू करता है, वो कैंडल स्टिक रीड करना शुरू करता है। बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, डोजी और आपका इन्वर्टेड हैमर और ये सब चीज़ें शुरू करता है। वो मीनिंग समझता है वो क्या होते हैं, राइट। उसे इसको समझ में आता है। अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं कि एक इन्वर्टेड हैमर क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? एक बड़ा बार था, ठीक है। बड़ा बार कब बनता है? जब मार्केट, अगर हम ग्रीन बार की बात करें तो मार्केट ओपन करती है, वो टॉप तक जाती है और टॉप के आसपास क्लोज कर देती है, तो बड़ा बार बन गया। अब व्हाट इफ टॉप से मार्केट एकदम से रिजेक्ट कर दे और या तो ओपन के नीचे क्लोज करे या ओपन के आसपास क्लोज करे, तो वो पूरी की पूरी विक बन जाएगी। तो बेसिकली टॉप से रिजेक्शन हो गया। तो वी गेट टू नो कि कोई ना कोई बड़ी पार्टी आई थी जिसने पूरे के पूरे बार को ही खत्म कर दिया। तो समवन केम हियर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो विक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अपने को समझ में आता है कि प्राइस में हो क्या रहा है। तो अपने को स्ट्रेंथ को, बस हमें अपनी आंखों को एक स्ट्रेंथ मीटर बनाना है कि हमें बस ये समझ में आए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है। बाजार में कमज़ोर को और गिराया जाएगा, ताकतवर को के साथ और घुसा जाएगा। ठीक है, तो हमें ट्रैप समझना है और हमें राइट एंट्रीज को समझना है। तो इसमें आप वो सब सीखोगे प्राइस एक्शन में। कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जहाँ पर प्राइस एक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है या जहाँ पर कम अच्छे तरीके से काम करता है? हायर द बेटर, जितना हाई उतना बेटर। तो हायर मतलब डेली, वीकली, मंथली, कौन सा टाइम? डेली से बेटर वीकली, वीकली से बेटर मंथली, मंथली से बेटर ईयरली। तो जितना हायर होगा उतना नेक्स्ट लेवल काम करेगा। ठीक है, बट एज इंट्राडे ट्रेडर्स या फिर स्विंग ट्रेडर्स या फिर इंडियन मार्केट्स के ट्रेडर्स, क्योंकि इंडियन मार्केट 6-6.5 घंटे खुलती है, बाकी टाइम बंद होती है। ये क्रिप्टो मार्केट की तरह 24 घंटे 365 दिन तो खुलती नहीं है कि इसमें हम लोग 4 आवर का चार्ट देख लें या 6 आवर का चार्ट देख लें। यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट बहुत अच्छा होता है अगर आप इंट्राडे में भी काम करना चाहते हो। ठीक है, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो 1 घंटे से लेके 1 दिन का चार्ट बहुत बेहतरीन होता है। और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपको चाहिए, आपका व्यू 6 महीने का है, साल भर का है, तो आप वीकली देख सकते हो। ठीक है, एक जो डिस्कशन ज़्यादातर ट्रेडर्स के बीच में रहती है वो ये है कि प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, जबकि इंडिकेटर बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। एज एन मूविंग एवरेज ने फॉर एग्जांपल क्रॉसओवर दिया या 50 पीरियड मूविंग एवरेज ने 202 काटा, तो यहाँ पे सिग्नल येस या नो में है। जबकि प्राइस एक्शन में देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी, लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? इंडिकेटर्स आर गुड फॉर बिगिनर्स, जिनको अभी इनिशियल में कॉन्फिडेंस चाहिए, उनको एक सिस्टम चाहिए, उनको येस एंड नो चाहिए, जो अभी आपने बोला। प्राइस एक्शन इज मोर ऑफ व्हाई दिस हैपेंड, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, ये क्यों हो रहा है, प्राइस फेल क्यों हो रही है। अगर 2 ग्रीन कैंडल आई है तो उसका मतलब कोई बड़ी मोटी पार्टी आई है, उसने ग्रीन कैंडल्स बनाई, अब ऊपर जाके फेल क्यों हो रही है, क्या रीज़न है उसके पीछे। और फिर पूरा का पूरा बार कैसे इसने काट दिया, तो कुछ तो पंगा हुआ है, कोई तो ट्रैप हुआ है, वो ट्रैप ही समझना है। अब अगला ट्रेड कहाँ आएगा, क्या लॉजिक लग सकता है। तो जब आप प्राइस एक्शन रीड करते हो ना, तो ऐसे सवाल पूछने लग जाते हो, और उस सवाल के साथ अगर आप एग्जीक्यूशन कर लो तो आप मास्टर ट्रेडर बन जाते हो। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन इन इटसेल्फ इज रीडिंग द चार्ट्स, बट एग्जीक्यूशन एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, एग्जीक्यूशन अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी मेनली प्राइस रीडिंग कवर कर रहे हैं कि प्राइस को हमें कैसे पढ़ना है जिससे हम एग्जीक्यूशन तक जा सकें।
ठीक है, कोई भी गन का कोई फायदा नहीं जब तक आप ट्रिगर नहीं दबा सकते। करेक्ट। बट अभी हमें गन होल्ड करना सीखना है, अभी हमें गन पॉइंट करना सीखना है, अभी हमें ऐसे करना है कि रिकॉइल हमारे कंधे पे ना लगे, हमारा कंधा बचा रहा है, हम गन उठा सकें, इतना अभी हमें ट्रेन करना है। आर्मी के अंदर भी इनिशियल में जाके वो फायरिंग नहीं करवाते हैं, पहले वो गन पकड़ना सिखाते हैं। ठीक है, गन आपका एक पार्ट होता है, आपके हाथों का पार्ट होता है, वो कभी दूर नहीं रहेगा आपसे। सेम विद प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन आपकी आंखों का पार्ट बन जाएगा। आपको प्राइस अगर आप देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यू विल गेट टू नो व्हाट इज हैपनिंग, और आपको समझ में आ जाएगा इस जोन के पास मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, इस जोन के पास मैं ये करूंगा। तो वो आपको हेल्प करता है। लॉजिकल रीजनिंग आप अपने आप से करने लग जाते हो, तो आपके ट्रेड्स लॉजिकल होने लग जाते हैं। तो अभी हम चलेंगे, जो आप थॉट बताना चाहते हो, जो आप ये बताएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, स्ट्रेटजी कैसे फॉर्म करनी है। बट उससे पहले प्राइस एक्शन में आता क्या क्या है, किन किन चीज़ों को आप प्राइस एक्शन का पार्ट मानते हैं? प्राइस एक्शन इज ओनली कैंडल्स, बार्स, और उसके बाद लाइन चार्ट्स, ये सब प्राइस एक्शन। जैसे जितने भी हमारे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, 300-400 पैटर्न हो गए, बुलिश एंगल्फिंग भी, ये सब प्राइस एक्शन का पार्ट है। हाँ हायर हाई हायर लो, ये प्राइस एक्शन का पार्ट हाँ है। हाँ हाँ। व्हाट अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें जो हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल जो होता है वो वॉल्यूम को पकड़ के बनता है, ठीक है ना, बट वो भी प्राइस को देखता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप कह लो, मैं इसको एग्जैक्टली प्राइस एक्शन नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, वो वॉल्यूम को ज़्यादा जज करता है। ठीक है, रादर देन आई विल से मार्केट प्रोफाइल जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है वो, ठीक है ना। जेम्स डाल्टन है, उन्होंने इसके बारे में बहुत बात की है, तो वो प्राइस एक्शन है। बट वो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं एक डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है ना, वो और डेप्थ में जाते हैं, और मीनिंग समझते हैं, और पैटर्न्स ढूंढते हैं। तो दैट इज ऑल्सो प्राइस एक्शन ओनली, ठीक है ना। बट यहाँ पर हम बेसिक सिंपल कैंडलस्टिक्स को पकड़ेंगे। आप ऐसे ले लीजिए कि हम डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग कोई आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल हम कुछ नहीं पढ़ रहे, सबका सब इसी से डिराइव हुआ है। इसी के एग्जाम्पल्स वहाँ पर लिए जाएंगे, उसके कॉपीज़ बना बना के थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाएगा। तो हम लोग वो पढ़ेंगे, बट हम बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट नहीं हम एडवांस कर पाएंगे, ना हम बेसिक कर पाएंगे। तो ये बेसिक है, आपने ये मास्टर कर लिया, आपको किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब हम अगले 2 मिनट के अंदर जो आप बताएंगे बेसिक, हम वहाँ से शुरू करने को रेडी हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक आजकल एक नई चीज़ चल रही है, आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडिंग, या फिर एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट है या अलग है प्राइस एक्शन से? देखिए, आईसीटी एक बंदे ने बनाया है, इनर सर्कल ट्रेडर, उनका यूट्यूब चैनल भी है। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं। फेमस क्यों हुए हैं? बिकॉज उन्होंने फॉरेक्स मार्केट को एम किया है। ओके, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सबको उन्होंने एम किया है, तो वो फेमस हो गए हैं इस चीज़ पे, क्योंकि बहुत इस टाइम पे इन्फ्लक्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। ओके, तो इस वजह से बहुत फेमस हो गए हैं वो। काम भी करते हैं, अच्छी बात है, और उन्होंने वो भी और डेप्थ में गए हैं काफ़ी चीज़ों के। ठीक है, जैसे इंड्यूसमेंट हो गया, जिसको वो आईडीएम भी बोलते हैं, ऐसे बड़े सारे टर्म्स होते हैं। एफवीजी हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, एंड ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। अब लोगों को लगता है कि ये सब बहुत नए नए टर्म्स हैं, प्राइस एक्शन तो पुराना हो गया है, एफवीजी इज़ द न्यू टर्म। सबको कुछ ना कुछ नया सीखना है। हाँ, तो अब वो नए के चक्कर में क्या होता है, वो बेसिक्स छोड़ देते हैं। स्मार्ट मनी, उनको लगता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइस एक्शन। स्मार्ट मनी इज की ऑपरेटर कहाँ आ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता ऑपरेटर कहाँ आ रहे हैं। बड़े बार आप और मैं नहीं बनाते हैं, और हमारे जैसे 1000 रिटेल आ जाए वो भी नहीं बना सकते, बिकॉज हम सबके सब साथ तो नहीं सोच रहे, सेम तो नहीं सोच रहे। पैसा सबका अपना अपना है। रिटेल जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, या वो जो FIIs होते हैं, जो भी, तो वो एक यूनिट होता है। तो एक यूनिट एक साथ सोचता है, तो वो बड़ी बड़ी कैंडल्स डेवलप करता है। तो आप कभी उनके साथ नहीं जा सकते हो। तो आप ऑपरेटर्स को ढूंढोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको रादर देन ये देखना है कि क्या ऑपरेटर ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की थी, क्या ऑपरेटर ने एक लालच क्रिएट किया था, उस लालच में कोई फंसा है। अगर फंसा है तो बस आपको मिल गया जवाब। तो आपको बस वही ढूंढना है, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स न्यू कॉन्सेप्ट। देखो, मार्केट में हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि एक नई चीज़ चाहिए मार्केट के अंदर पूरे टाइम। बट प्राइस एक्शन अल्टीमेटली इज़ द फादर ऑफ एवरीथिंग। तो आईसीटी ट्रेडिंग भी अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे, वो भी 3 वाइकॉफ और इन सब के मेथड से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, बट वो फॉरेक्स स्पेसिफिक हो गई है। मुझे खुद को पर्सनली लगता है कि आईसीटी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, दे आर बिल्ट ऑन प्राइस एक्शन ओनली। हाँ, प्राइस एक्शन, वाइकॉफ, और एक दो कॉन्सेप्ट्स और हैं। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स जो होती हैं वो 3 भाग में बढ़ती हैं, एशिया सेशन, आपका लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। तो उनके बीच में भी ना ट्रैपिंग, वॉलेटिलिटी, ये सब बनती है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को भी कवर कर लिया है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो बहुत फॉरेक्स स्पेसिफिक हो गया सब कुछ। तो दैट इज़ वाई पीपल लव इट, एंड उनको वो आसान लगने लग गया है। तो ठीक है, टू इट्स योर ओन, मतलब जिसको जो समझ में आए वो यूज़ करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हम रैंकिंग नहीं कर सकते कि ये इससे बेटर है, ये उससे बेटर है। आपको समझ में आना चाहिए, करेक्ट, जो समझ में आए वो करो। पैसे बनने जिससे बना हुआ। तो ठीक है मुकुल,
अब यहाँ पर आपने बिल्कुल बोला था कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो लेट अस कम टू एनी चार्ट ऑफ योर चॉइस, Okay. जहाँ पर आप हमें सिखाएंगे और बिल्कुल बेसिक से क्या बताने वाले हैं और क्या उसकी रेलिवेंस है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, बट बिफोर वी प्रोसीड, आई होप कि जितने भी हमारे बिगिनर्स भी हैं, अगर हमारा कोई व्यूअर्स ऐसा है जो अपने अभी अपना अर्ली फेज ऑफ ट्रेडिंग जर्नी में, वो सारी उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी. आराम से परफेक्ट. देखिए, सबसे पहले जब भी आप निफ्टी देख रहे हो, मैं यहाँ पर 1 आवर चार्ट ले रहा हूँ क्योंकि निफ्टी 6 घंटे की ट्रेडिंग होती है, तो यहाँ पर मैं 4 घंटे का चार्ट नहीं ले सकता जो मैं क्रिप्टो में लेता हूँ. यहाँ पर 1 आवर इज़ फाइन, क्योंकि क्रिप्टो 24 घंटे की मार्केट है, 6-6.5 घंटे की मार्केट है, तो इतना हम बड़ा नहीं कर सकते हैं इसमें, राइट. तो मैंने 1 आवर चार्ट ले लिया. आप हाफ एन आवर भी ले सकते हो, ठीक है. डेली लेने का पॉइंट नहीं है क्योंकि डेली विल बी टू बिग. तो हम पहले 1 आवर और हाफ एन आवर कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो. मैंने 1 आवर ले लिया. ठीक. तो अब आपको ना एक चीज़ नोट करनी है. आपको यहाँ पर नोट करने हैं बड़े बार्स, वो रेड हो या ग्रीन हो, वट एवर इट इज़, आपको बड़े बार यूज़ करने हैं. तो अगर मैं आपसे एक पिक्चर पूछूं कि आपको यहाँ से लेके ये जो जोन है अपना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या पिक्चर दिख रही है, आप बोलेंगे कि आपको डाउन दिख रहा है. मैं पूछ रहा हूँ क्यों डाउन दिख रहा है. फिर आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा बड़े बार्स पे. अगर आप नोट करोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली बिग बार्स पे जाएगा, क्योंकि बिग बार्स बनते ही हैं आंखों को दिखाने के लिए. जितने भी बड़े बार्स बने हुए हैं, एक आधे बार को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बार्स जो बड़े हैं वो रेड कलर के हैं. रेड कलर के, राइट. ये मेरी इंटरप्रिटेशन. हाँ जी, राइट. तो अब आप एक चीज़, अब आपको ना इसमें एक रिलेशन बनाना होता है. जब भी कोई बड़ा बार बनता है तो वो अथॉरिटी दिखाता है, और अथॉरिटी चैलेंज करना किसी को पसंद नहीं है. अगर मैं प्रिंसिपल को बोलूँ कि ए इधर आ, शी विल नॉट लाइक इट. ऑब्वियसली आई हैव टू से कैन आई कम इन, राइट. आई हैव टू गिव अ रिस्पेक्ट, राइट. तो ये सेम जो बार्स होते हैं ना, रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, ठीक है. जब बड़े बार्स बनते हैं, वो ग्रीन हो या रेड हो, अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो उसका मतलब प्रिंसिपल का भी से भी बड़ी कोई चीज़ है जो आ गई है इस टाइम पे, ठीक है ना. करेक्ट. तो प्रिंसिपल हैज टू आंसर टू समवन, तो वो बंदा बात कर रहा है, ठीक है. तो ऐसे आप अथॉरिटी आप देख सकते हैं. तो यहाँ पर क्या सीन है, अगर आप देखेंगे ये बड़ा बार, आप देखिए अथॉरिटी कब चेक होती है, 50%. ठीक है. कोई भी बार का 50%, बड़े बार का जब तक नहीं निकलता, प्राइसेस में कोई टर्न अराउंड नहीं होता. प्राइस एक डायरेक्शन में चलती रहेगी. मैंने आपको हमेशा क्या बताया है कि आपका डाउ थ्योरी क्या होती है. डाउ थ्योरी इज स्टेप्स, राइट. हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो. ये कब चेंज होगा, जब अथॉरिटी चेंज हो जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी. Right. लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो. ये बेसिक चीज़ होती है जो सबको पता होनी चाहिए. मार्केट चलती है स्टेप्स में. मार्केट कभी भी सीधी नहीं चलती है, मार्केट हमेशा ऐसे चलेगी, ठीक है. जब वो पुल बैक देती है तो जो ये वेव्स आ रही है ना, इनका 50% वो नहीं तोड़ती है. दैट कमांड्स दैट हायर लो थिंग. तो हम उसको पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड. तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे, ये कमांडिंग बार था, जो भी न्यूज़ आई, जो भी हुआ, ये नहीं टूटा, ठीक है. उसके बाद फिर दोबारा एक और कमांडिंग बार बना, ये भी नहीं टूटा. उसके बाद फिर एक कमांडिंग बार बना, इसका भी 50% नहीं टूटा. अब बना ये कमांडिंग बार, प्राइस के 50% के ऊपर आई बट रिजेक्ट कर गई. इसका मतलब यहाँ पर भी रिजेक्शन हो गया. सेल ऑन हाइज वाली गेम चल रही थी यहाँ पर. फिर जितने भी बार बने उसका 50% नहीं टूटा. ये बार बना, इसका भी 50% जहाँ टूटा वहाँ पे रिजेक्शन आ गई. रिजेक्शन आ गई. आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर रिजेक्शन आया था, जैसे यहाँ रिजेक्शन आया था, ठीक है, सेम रिजेक्शन यहाँ पर भी आ गया. Right. अब क्या है, अभी लेटेस्ट बार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से बार बना है. अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल हो गया. लोग सवाल क्या पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी. अब आप लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट पे आपको क्या दिखेगा. जब भी मार्केट ने कोशिश की है ऊपर जाने की, एक बेरिश एनगल्फिंग बन गई है कहीं ना कहीं. और यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन 3 बार को अगर आप ऐड करोगे तो ये तीनों बार आपके बनते हैं इवनिंग स्टार कैंडल, ठीक है ना. तो बार बार कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया जा रहा है. अब जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगी, एक रिट्रेसमेंट नहीं देगी, फिर ऊपर नहीं जाएगी जब तक मार्केट रिवर्स नहीं करने वाली. हमारा काम क्या है, अथॉरिटी चैलेंज करना. जब तक अथॉरिटी चैलेंज नहीं होगी, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर. ओके. तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने प्राइस को रीड करना सीखा. अब ये सेम चीज़ आप 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, आधा घंटा,
सब पे यूज़ कर सकते हैं। सो मुकुल जी, यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जैसे यहाँ पर एक सिंबल बनाया है, ये एन टाइप का सिंबल बनाया है, तो हर बार इसी तरीके से रिवर्सल आएगा, या वो शार्पली ऊपर जाके भी, और क्या पता हमें मौका ही ना दे और फिर वहाँ से डिप लेके फिर ऊपर निकल जाए? कभी कभार होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, दैट हैपेंस। बट आपको ना दिख जाएगा, अगर आप लेफ्ट पे देखोगे एक बार भी एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी है, हाँ, राइट। ठीक है, तो आप उस पर भी ट्रेड ले सकते हो, बट आप उस पर हाफ ट्रेड ले लो, बाकी हाफ आप डिप पे ले लेना, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको हमेशा अपने लेफ्ट पे साइन मिल जाएगा। सो यू मीन टू से हम हमेशा कैंडल्स पे या हम हमेशा चार्ट्स पे नज़र बना के रखें, और चार्ट्स पे हम ये देखते रहें कि साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रही है। तो अगर ये साइकोलॉजी चेंज होनी है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ग्रीन बार्स बड़े बनने शुरू हो जाएंगे और रेड का साइज छोटा हो जाएगा। इस तरीके से देखें हाँ इसको। जी, हाँ जी। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या हमें बार बार इस स्टॉक को देखते रहना पड़ेगा फिर? हाँ, ऑब्वियसली। ओके, हाँ, मतलब ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जहाँ पर हमें ये पता लग जाए कि इसमें बड़े बार्स बन रहे हैं? अलर्ट लगा लो आप। ओके, मैंने ऊपर अलर्ट लगा लिया, नहीं देखना मुझे। अब मैं Okay. अब जब तक अलर्ट नहीं लगेगा तो मुझे पता रहेगा कि जैसे मैंने यहाँ पर अलर्ट लगा दिया, ये धन के प्लेटफॉर्म पे आप यहाँ पर अलर्ट लगा लो, इधर इधर मैंने एक अलर्ट लगा दिया, एंड अब मुझे पता है कि प्राइस क्या कर रही है। अब अगर ऊपर आती है तो उसका मतलब बड़ा बार बन गया है, ठीक है। और अगर मुझे शॉर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आई हैव टू शॉर्ट दिस स्टॉक ओनली, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टॉक यहाँ पर बना है, ये रेड बार जो बना है, इसके 50% पे मैं एक अलर्ट लगा लूँगा यहाँ पर, ओके, ठीक है, क्योंकि अभी तक 50% से रिजेक्ट हो रहा है और मुझे तो नहीं पता ना ये यहाँ से रिवर्सल देगा नहीं देगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। राइट। जब तक वो नहीं करता रिवर्सल, हमें नहीं पता, तो इसमें ना वॉट इफ नहीं होता। जब तक वो दिखाता नहीं है आप कुछ करोगे नहीं, इट हैज़ टू चेंज। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास दो तरीके हैं रिवर्सल ढूंढने के। पहला, या तो 50% के ऊपर वो क्लोज देना शुरू कर दे, हाँ जी। और या फिर मेरे को ये हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन देना शुरू कर दे। अगर वो क्लोज दे देगा तो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर आप देखोगे भी तो, राइट। और हाँ, ये भी आप कह सकते हो। और इसमें बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि हमें पुल बैक्स चाहिए होते हैं। अगर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती भी है ना आफ्टर सो मैनी रेड्स, तो हमें ना एक सम सॉर्ट ऑफ बड़ी पोजीशन बनाने के लिए ना कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। वो कॉन्फर्मेशन कब आता है, वो डिप पे आता है, ठीक है ना। ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, अगर अभी तक आप नोट करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ इंड्यूसमेंट हो जा रही है कहीं ना कहीं, एक टाइप की इंड्यूसमेंट ये करने की कोशिश कर रहा है ग्रीन कैंडल्स दिखा दिखा के। उनको लोगों को लग रहा है कि बॉटम बन गया है, वो बाय कर लेते हैं फिर काट देते हैं। सर, आपने दो बार ये वर्ड यूज़ किया है, दो तीन बार अदर ये वर्ड यूज़ किया है, इंड्यूसमेंट। इसका मतलब क्या होता है और इसकी इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीकेशन क्या होती है इसकी? इंड्यूसमेंट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर लोग हैं जो आईसीटी फॉलो करते हैं या कुछ और फॉलो करते हैं, तो उनको थोड़ा वर्ड रिलेट कर पाएंगे वो। इसको हम ट्रैप भी बोल सकते हैं। इंड्यूसमेंट हो गया, ट्रैप हो गया, ये बेसिकली मार्केट्स क्या करती हैं, जब मार्केट्स को कुछ चीज़ बेचनी होती है। अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, अब मुझे 400 की बेचनी है, ठीक है, ये 400 की मैं कैसे बेचूंगा अगर मुझे बायर ही नहीं मिलेगा तो? लोगों को अट्रैक्ट करके। तो मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इफ अगर मैं, एक आईफोन है, अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर 1000 आईफोन है, ठीक है, और लेने वाले लेट्स से हैं 400, ठीक है, तो उनको पता है अभी तो सप्लाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो ले लेंगे, हम क्यों लें महंगा, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, मैं आईफोन छुपा दूँ और मैं आईफोन अब 100 रख दूँ और मैं बोलूँ बस ये आखिरी आईफोन है, इसके बाद आईफोन नहीं बनेंगे, आईफोन अपना फ़ोन का गेम बंद कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर एकदम से डिमांड सर्ज हो जाएगी। तो बुलाती है मगर जाने का। हाँ जी, ये वो वाला हाँ हाँ, concept है। ये चीज़ होगी। तो अब वो लोग आप देखा करो, लैंड के अंदर भी ये सब होता है। बहुत लोग इस टाइप की फेक चीज़ें करते हैं, कहीं पर पुल बनवा देते हैं, कहीं ब्रिज बनवा देते हैं, कहीं पर कुछ स्ट्रक्चर सा बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और वहाँ पर ज़मीन बिकवा देते हैं इंड्यूस करके लोगों को। लोग खरीद लेते हैं, लोग, पीपल आर स्टूपिड, वो चेक नहीं करते हैं, वो खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पता चलता है बाद में कि ये इंड्यूसमेंट थी, जो लोग जो थे जिन्होंने प्लॉट काटे थे, ठीक है, उन्होंने वो चीज़ बनवाई है। और उसके अभी थोड़ा टाइम पहले हुआ भी है, बिहार में कहीं पर हुआ है, किसी ने पुल बनवा दिया, ठीक है ना, एक फेक पुल, एक फेक पुल बनवा दिया, उसके चक्कर में जो ज़मीन थी वो कटवा के बिकवा दी एंड लोगों ने खरीद भी ली। वो बाद में पता चला कि वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं था। तो ये बहुत कॉमन है, ये होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो ये सेम चीज़ मार्केट्स में भी होती है। ट्रैप तो बनाना पड़ेगा, वो कुछ भी हो, वो डॉलर का कुछ न्यूज़ डाल दो या कुछ डाल दो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डर बना के रखना पड़ेगा। जब तक डर नहीं होगा, जब तक मार्केट में इंड्यूसमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ से कम 50% ऊपर कैंडल बनेगी। हाँ, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, अब आप अपना कोई फेवरेट स्टॉक बताओ, मैं हम वो देखते हैं कि उसमें हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं आगे। आपको जो आपका फेवरेट। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस अगर हम यहाँ पर देखें, बजाज फाइनेंस, एक सेकेंड, बज फाइनेंस, तो हमने बजाज फाइनेंस ओपन कर लिया, ठीक है, लो और अच्छा हो गया। तो
तो अब आप देख सकते हैं सबसे पावरफुल कैंडल यहाँ पर कौन सी है, ये कैंडल है, सुबह 9:15 बजे ठीक है वाली ना, होगी, ये हाँ, वाली, ये 1 सेकेंड 9:15 18 अगस्त की है ये, ठीक है, ठीक दिस है। इज 18 अगस्त कैंडल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसका 50% मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ से पकड़ते हैं इसको ऐसे, और ऐसे 50% हम मार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में डॉटेड लाइन आ गई है, 50% इसका मार्क हो गया, ठीक है। ओके। अब आप देख सकते हैं 50% में क्या करा है इसने, इसने इसको फर्स्ट टाइम पे ब्रेक किया। अब जिस कैंडल ने ब्रेक किया ये बड़ी कैंडल बनी है, तो उसका मतलब जिसने भी ब्रेक करवाया उसने कुछ तो यहाँ पर जोर लगाया है। इसका 50% मार्क कर लो। अब आप देखो इस 50% के ऊपर क्या कोई एक प्रॉपर क्लोज या मेहनत कुछ दिखाई दे रही है आपको, नहीं। नहीं दिखेगी। तो उसका मतलब ये है कि आपका शॉर्ट यहाँ बन गया है, आपका शॉर्ट यहाँ बन गया है, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर रहेगा। आप आराम से बैठो, आप इसमें आप फ्यूचर शॉर्ट करो, आपको जो करना है आप करो, और 1 घंटे पे आप काम कर रहे हो। ये तो प्राइस एक्शन बहुत ही आसान सी चीज़ लग रही हाँ, है। आपको आसान ही रखना है इसको। लोग गलती क्या करते हैं, लोग इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उनको डर लगने लग जाता है, तो इन सब चक्करों में ना पीपल मेक मिस्टेक्स। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको आसान आसान भाषा में काम करना है। और उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस नीचे गई। अब प्राइस कहाँ पर है, प्राइस इस लो के पास है। अब हमें देखना है क्या ये लो टूट रहा है। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, हाई हायर हाई, ठीक है। अब अगर प्राइस इसको नहीं तोड़ती और यहाँ से ऊपर घूमती है तो हमारे पास एक हायर हाई का पैटर्न और ये हायर लो का पैटर्न तैयार हो जाएगा। राइट। तो हमारी बाइंग इस जोन में बन जाएगी, एंड देन वी कैन टारगेट अगेन दिस लेवल एंड दिस लेवल। ओके। ओके, ये मैंने बस बेसिक कैंडल, एक बड़ी कैंडल को रीड करके मैंने प्लान किया, और मैंने पूरा चार्ट भी नहीं देखा। अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से करूँ, आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए, अब आपको बड़ी पिक्चर दिखाई देगी। अब आपको दिखाई देगा क्या कि जो बड़ा बार बना था यहाँ पर, ये इसने बनाया था, ये एक्चुअली में, हाँ, ये इस कैंडल के थ्रू बना था, ठीक है। करेक्ट। और प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुई है, और ये आप देख सकते हैं फिर ये बड़ा बार बना यहाँ पर, ठीक है। इसका भी 50% चेक नहीं हुआ। आप यहाँ देखेंगे ये बड़ा बार, ये देखिए आप, ये बड़ा बार बना, ये बड़ा बार बना। अब आप देख सकते हैं इसका 50% चेक नहीं हुआ, राइट। और प्राइस नीचे जाती गई है। ये बड़ी कैंडल ने किया। ये बड़ी कैंडल क्यों आती है, ये बड़ी कैंडल जब आती है जब बड़े लोगों के बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। अच्छा। ये कभी भी 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम वाले इतनी बड़ी कैंडल्स नहीं क्रिएट कर सकते। ये तब क्रिएट होती है जब डेली, वीकली या फिर आर्ली टाइम फ्रेम वाले जो लोग होते हैं उनके जब एसएल खाते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये आराम से प्राइस नीचे थी यहाँ पर। स्टॉप लॉसेस मोस्ट प्रॉब्ली या तो यहाँ होंगे या यहाँ पर होंगे या यहाँ पर होंगे। ये तीनों की तीनों हिट करवाए गए, फिर दोबारा से प्राइस नीचे आई है, ठीक है ना। या फिर यही लोग जेन स्ट्रीट टाइप के जो लोग होते हैं, इन्होंने एक यहाँ पर बाइंग करवाई, या जो भी एक सम सॉर्ट ऑफ जनरेशन, एक बाइंग जनरेट हुई, लोग घुसे इसके अंदर कि ये तो बहुत बड़ा बार आ गया, अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग करना चालू करते हैं, और यहीं से दोबारा से मार्केट गिरा दी, तो उनको हायर प्राइसेस मिल गई और पोजीशन ऐड करने के लिए। तो ये 2 कंडीशंस यहाँ पर बन सकती है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिजेक्शन की वेट कर रहे हैं, बड़ा बार आएगा, उसके बाद अगर उसका 50% या कुछ आता है तो हम लोग वहाँ पर शॉर्ट प्लान कर लेंगे, ठीक है, या बड़े बार के लो पे हम लोग शॉर्ट प्लान कर लेंगे। इस टाइप से हमें काम करना है, ओके, ठीक है ना। सो चैप्टर नंबर 1 जो मुझे समझ में आया, लेसन नंबर 1 मुझे समझ में आया है कि मुझे बड़े बार पे फोकस करना है, और अगर बड़े बार का 50% रिट्रेस नहीं होता है तो इस लेवल पर मुझे मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। हाँ जी, दैट इज वन थिंग, परफेक्ट। अब यहीं पर अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, ठीक है, या मैं वीकली पे लेके जाता हूँ, तो वीकली पे आपको और पिक्चर मिलना चालू हो जाती है। अब वीकली पे आपको हमेशा क्या देखना होता है, आपको वीकली पे देखना होता है यहाँ पर सबसे बड़े बड़े बार्स कौन से बने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रीन बार की बात करूँ तो सबसे बड़ा बार ना यहाँ बना है, ये इस पिक्चर में आप देखोगे सबसे बड़ा ग्रीन बार ये बना है, Right. और ऑलमोस्ट जितने भी बार्स बन रहे हैं वो सिमिलर स्ट्रेंथ के ही बन रहे हैं। यस, कोई ज़्यादा बड़ा बार अभी तक ग्रीन में नहीं बना है, राइट। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ के बार बन रहे हैं, और इवन इफ आई पॉइंट दिस वन आउट, सब ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रेंथ के बार्स बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ये बार 2-2.5% का है, ये बार 4.5% है, आई डोंट नो, बट ये साइज सेम लग रहा है। वीकली चार्ट पे तो 4%, 5%, 6% हाँ, ऑलमोस्ट वो भी बराबर है, से ही हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, हो सकता है। तो बट आप देख सकते हो कि सिमिलर आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है यहाँ यस पर। यस। अब अपने को क्या देखना होता है, अपने को ये देखना होता है कि जब जब ये बार्स बने हैं तो मार्केट ने किया क्या है। जो भी लोग वीकली पे काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको ये बहुत ईजी तरीका होता है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, अगर आप इधर देखेंगे, ये बड़ा बार बना है, ठीक है, ये वाला, इसका 50% कोई चेक नहीं हुआ।
अभी तक, यस। ठीक है। तो यहाँ पर कोई बाइंग भी नहीं है अभी तक, अभी कोई बाइंग भी नहीं है। जो पहले से लेके बैठा हुआ है गुड इनफ, बट यहाँ पर कोई फ्रेश बाइंग नहीं है। रीज़न बीइंग कि इस जोन के पास कोई भी रीटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अब अगला बार बना, अगला बार अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसका 50% का रीटेस्ट हुआ है, राइट इस जोन के पास 50% का रीटेस्ट हुआ है, तो यहाँ पर बाइंग आ गई इस बार के हिसाब से, राइट। ठीक है। प्राइस अच्छी खासी ऊपर जा रही है और बार बार वही चीज़ हो रही है। 50% आप देख सकते हैं रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, प्राइस फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर कोई चीज़ बदल गई है। अब आप देखिए यहाँ क्या हुआ है, रीटेस्ट होने के बाद कोई बड़ा बार नहीं बना। यहाँ पर क्या हुआ था, रीटेस्ट होने के बाद बड़ा बार बन रहा था, रीटेस्ट के बाद बड़ा बार बन रहा था। यहाँ पर छोटे छोटे 2 बार बने और मार्केट क्या रिजेक्ट हो गई। अब आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इस बार के नीचे घूम रही है। तो उसका मतलब अभी जो ये स्टॉक है ये साइडवेज टू थोड़ा डाउन हो गया है। ओके। अब हम लोग सम सॉर्ट ऑफ करेक्शन है किसी की वेट करेंगे फॉर दी स्टॉक्स। तो हम इस स्टॉक में अभी हम हाथ पैर नहीं मारेंगे। अगर मुझे इन्वेस्टिंग करनी है या मुझे अभी स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं इसमें भी हाथ पैर नहीं मारूंगा। लेकिन हम इसको नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन हियर, बट इसमें अब साइडवेज टू बियरिश व्यू दिख रहा है, तो मतलब अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी है तो ऐसा स्टॉक अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसा स्टॉक सही रहेगा जहाँ पर मुझे रिजेक्शन दिखाई दे। जहाँ मुझे ऊपर के लेवल पर हाँ कोई बड़ा ग्रीन बार बनने बंद हो चुके हैं हमें अब। हाँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, तो ऐसे आप इनको रीड करोगे बार टू बार। ऐसे आप एक बुलिश एग्जांपल दिखा सकते हैं जहाँ पर हमें आप bullish स्टॉक का trend नाम देखने लो आप, क्योंकि रैंडम रखते हैं ना उसको, हमने प्रेपरेशन तो की नहीं है इस चीज़ पे। आप रैंडमली मुझे कोई भी स्टॉक बताओ। मे बी एशियन पेंट्स, डी मार्ट, क्योंकि उनमें काफ़ी फॉल आया था, तो अभी हम देखते हैं उसके अंदर क्या चल रहा है। मैंने एशियन पेंट्स काफ़ी टाइम से नहीं देखा, मैं एशियन पेंट्स देख लेता हूँ, फिर डी मार्ट भी देख लेता है। तो अगर आप एशियन पेंट्स देखेंगे तो पहले हम वीकली से शुरू करते हैं। तो वीकली पे आप देखेंगे सबसे पहला हमारा काम क्या है, हम ना इस बार से बाद का सीन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन हो गया है, ये ब्रेक अवे टाइप गैप हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। प्राइस अभी नीचे है, तो अभी हम इस पूरी पिक्चर के अंदर ना इस रेंज के अंदर अभी हम लोग सबसे बड़े बड़े बार्स को ढूंढते हैं कि इसमें सबसे बड़े बार्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन अभी पर्पस होना चाहिए। तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, सबसे बड़ा यहाँ पर जो बार बना है वो ये ग्रीन बार है, ये वाला, राइट। ये वाला बार है, ठीक है। अब इसका अगर मैं 50% यहाँ पर मार्क करूँ, ये हाई हो गया, ये इसका 50% है। तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे घूमी, यहाँ से भी ऊपर नहीं निकली तो कोई बाइंग नहीं हुई, प्राइस नीचे गई, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, अब यहाँ से घूमना चालू किया। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हमें 50% पे डिप चाहिए। डिप कहाँ पर आई, डिप यहाँ पर आई है। प्राइस मूड बनाना चालू कर दिया प्राइस ने, ठीक है ना। अब यहाँ से जैसे ही एक बड़ा मूव आएगा, जो कि आना चाहिए, वाई, बिकॉज ये गैप कवर होगा, गैप के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं होती है। तो एक जैसे गैप कवर होगा, मार्केट फिर इस जोन के पास आएगी, इस 50% के पास, इस जोन के पास। यहाँ पर हमें चेक करना है ये 2850 के पास कि प्राइस अब कितना ऊपर और जाना चाहती है। तो दैट इज़ हाउ यू कीप जजिंग। अब ये चीज़ आप इंडिकेटर से जज नहीं कर पाते हो, या प्राइस टू प्राइस रीड कर करके जज करते हो। तो इसमें हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है अभी एशियन पेंट्स में? फिर इसमें इंटरप्रिटेशन हमारी ये है कि अगर एशियन पेंट्स मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ बाइंग की, ठीक है ना। और स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा इसके नीचे रहने वाला है, ओके, ठीक है। और इस जोन के पास मैं बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, अगर आप ध्यान देखोगे, इस जोन के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रही है, राइट। इस जोन के ऊपर, ये इस जोन के ऊपर मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। 50% ये रहा, यहाँ पर 50% पूरा रिजेक्ट कर दिया, ऊपर गई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। दोबारा जब टिप्पा मारा इसने, ये हमारा गेम आ गया। इस हाई के ऊपर प्राइस अभी ट्रेड कर ही रही है, ठीक है ना। एक छोटा सा करेक्शन दिया है, अगर प्राइस इस जोन के ऊपर जाती है 25, 20, 30 के ऊपर प्राइस जाती है तो आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। इसका हम डेली चार्ट भी देखना चाहिए। हाँ, डेली चार्ट देख सकते हो। अगर आप डेली चार्ट में आपको कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है तो आप डेली चार्ट प्लान कर सकते हैं। तो अब आप जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा बार बना, प्राइस ने 50% से रिजेक्शन लिया, प्राइस नीचे, राइट। अब वॉल्यूम बट डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब सम सॉर्ट ऑफ सेटअप बन रहा है यहाँ पर। मतलब मार्केट क्या कर रही है, एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रही है। अब प्राइस यहाँ पर ऊपर गई, ये यहाँ पर ऊपर गई, बड़ा बार बना, इसका 50% चेक हुआ, यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छा खासा जंप दिया। इस जोन पे क्या आया, इंड्यूसमेंट आई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया है। हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें शांत होकर बैठना है। हम लोग क्या करेंगे, फिर एक बड़ा बार बन गया, ये रहा 50%। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एज पर डेली चार्ट। एक सेकंड सर। हाँ मुकुल जी, मैं जज करने की कोशिश करता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके।
नॉट टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद एनीवन, बट मेरा ओपिनियन आपकी लर्निंग के बाद अभी ये बन रहा है, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, क्योंकि ये जो बड़ा रेड कलर का बार बना हुआ है, अभी तक 50% के आसपास हमारे जो बाकी 2-3 लास्ट वाले ग्रीन बार्स हैं उसने वापस ऊपर की तरफ करेक्शन दी है। अब अगर यहाँ पर मुझे रिवर्सल वाली कोई कैंडल दिखती है रेड कलर की, तो मैं इसको शॉर्ट सेल करने की कोशिश करूँगा। एम आई राइट इन दिस अंडरस्टैंडिंग? अभी नहीं, मैं रीज़न बताता हूँ मैं अभी क्यों नहीं करूँगा। हाई बना, लो बना, अब ये अगर यहाँ से टूट जाता है, हाँ अब हम करेंगे काम। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। हाँ, कि यहाँ पर अगर ये रेड कैंडल फॉर्म करता है और ये अभी वॉट इफ है। हाँ, व्हाट इफ है, अभी वॉट इफ है, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो अभी जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मुझे भी ये दिख रहा है। हाँ, मैं भी ये देख रहा हूँ कि अभी तो वो वहाँ पर पहुंचा है। हाँ, क्या पता वो उसके ऊपर निकल जाए, हाँ, क्या पता वो वहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन अगर ये नीचे आता है यहाँ से, तो फिर मैं उसको शॉर्ट सेल करने के लिए ट्रेड ढूंढूंगा। हाँ जी, और अगर ये ऊपर जाता है, मैं डिप की वेट करूंगा। डिप हमेशा आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता डिप ना आए। डिप हमेशा आएगी, आपको हमेशा अच्छा मौका मिलेगा, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो देयर शुड नॉट बी एनी फोमो और हाँ, फोमो होना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा मिलेगा। आप ढूंढ लो, आपको हमेशा मौका मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 घंटे पे आ जाओ, ठीक है ना। जैसे भी प्रॉब्लम होनी क्यों चाहिए, जो टाइम फ्रेम किसी स्ट्रेटजी का है उसको फॉलो करते हैं। हाँ, मतलब जैसे अभी हमने वीकली पे थे, हम वीकली के हिसाब से हम बाइंग प्लान कर रहे थे, बट हम डेली पे आए, हमने देखा डेली पे एक रेड कैंडल बनी हुई है। राइट। तो वो हमें प्रॉब्लम दे सकती है, तो हम लोग उसको क्रॉस होने देते हैं, डिप पे हम बाय कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बस वो चीज़ है। तो ये आप ऐसे करके प्राइस को रीड कर सकते हो। प्राइस रीड करना सिंपल होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप रीड करना। तो आप इन जब प्राइसेस को आप रीड करते हो ना, इसी में आपके VCP पैटर्न्स बनते हैं। VCP इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये मार्क मिनीवर्नी ने एक टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। वो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी छापते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग करके बस। ओके, तो दैट इज़ लाइक क्रेजी सीन। इन्वेस्टिंग भी होती है उनकी इसी मेथड पे, मैं भी इसी पे करता हूँ, ठीक है। मैं एक टाइम पे कप एंड हैंडल करता था, बट मैंने उनके थोड़े बहुत इनपुट्स डाले थे, तो उसके बाद मैंने वो ट्रेड करना चालू किया था, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। और मैं ऐसी रीडिंग करता हूँ, जब मुझे इन्वेस्टिंग करनी होती है या स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, तो मैं इसी तरीके से चार्ट्स को पढ़ता हूँ। मैं एक स्टोरी समझने की पैटर्न क्या होता है? VCP पैटर्न होता है कि एक मार्केट में ना एक बहुत अच्छी खासी जंप आया है, उसके बाद मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। अच्छा, ठीक है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, बिकॉज आई डू नॉट में कभी एक बहुत बड़ा जंप आया और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब पुल बैक। हाँ, पुल बैक इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अब मार्केट दोबारा फटना चाह रही है, अच्छा, मुझे वो चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। तो वो कैसे ढूंढेंगे हम? एक तरीका मैंने अभी तक तो मुझे समझ में आया वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट्स का चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे मैनुअली जाके चेक करना पड़ रहा है। डीमार्ट का भी चेक करना पड़ेगा, रिलायंस का चेक करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम हम रोज के 500 चार्ट तो नहीं देख पाएंगे, तो इसे हम शॉर्टकट जिसके थ्रू हम सब कुछ ढूंढ सकते हैं ऐसे। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ आपको। जैसे अभी एक बार मैं आपको बताने से पहले डेली चार्ट पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बोलते किसको है। अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, आप यहाँ से देखिए यहाँ तक प्राइस नीचे गई, ठीक है, फिर प्राइस फिर दोबारा पूरी ऊपर आई, राइट। क्या प्राइस वापस यहाँ तक गिरी है? नहीं, प्राइस बस यहीं तक गिरी है। फिर प्राइस ने इसको तोड़ा है, लास्ट टाइम भी तोड़ा इस जोन को इसने, और अभी भी तोड़ दिया इस जोन को इसने, राइट। अब ये जोन तो नहीं टूटा, प्राइस यहीं पर ही है। प्राइस अगर यहाँ पर ऐसे करके ऊपर निकलती है, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। अच्छा, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न इज। धीरे धीरे जो आपका ये जो कप्स होते हैं ना, ये छोटे होते जाते हैं। मार्केट की जो रेंज है ना, वो नैरो होती जा रही है। मार्केट की रेंज नैरो होती जा रही है, मार्केट की रेंज नैरो होती जा रही है। इसका मतलब एक बड़ा इसमें मूव आने वाला है। हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने होते हैं, और अगर हम लोग वो स्टॉक्स ढूंढ लें जो पहले से फट चुके हैं, तो हम किसके शिकार होंगे? इंड्यूसमेंट की, जिसके 99% लोग शिकार होते हैं। तो हमें वो करना ही नहीं है। तो हम इस प्राइस को रीड करके वी आर गोइंग टू फाइंड सिंपल कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न स्टॉक्स। कैन आई से कि लास्ट ईयर डिफेंस सेक्टर में जो रैली आई थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डिफेंस सेक्टर बाय किया था, क्या मैं कह सकता हूँ कि वो इंड्यूसमेंट के ही शिकार हुए थे वहाँ पर? हाँ, आराम से। इस साल भी एक्चुअली इस साल एक्चुअली हाँ, अप्रैल में जो एकदम से रैली आई थी इंड्यूसमेंट। अगर मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल बेसिक पैटर्न दिखाऊं जो बड़ा फेमस स्टॉक है, कोचिन शिपयार्ड, आप यहाँ देख सकते हैं। लुक एट कोचिन शिपयार्ड। अब इस टाइम पे कोचिन शिपयार्ड इज़ हॉट फॉर बाइंग। मतलब मैं एडवाइस नहीं दे रहा किसी को, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि जो आप अभी बातें कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ बन रहा है अभी यहाँ पर? ये देखिए, बिल्कुल बन रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पर एक वॉल्यूम हटाऊँ, आप ये देखिए, लुक एट दिस, ये सब गिरावट हुई है। ये क्या है गिरावट? ये कोई बड़े लोग नहीं बेच रहे। वॉल्यूम देखिए आप, लुक एट द वॉल्यूम, 6 साढ़े, ये क्या है? ये मतलब
13-14 लाख की वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, मतलब कहीं पर 5-6 लाख की है, कहीं पर बहुत छोटी छोटी वॉल्यूम है। और अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल सा मूविंग एवरेज लगाऊँ वॉल्यूम में, ये देखिए आप, ये सब टूटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स नहीं है, यहाँ कोई वॉल्यूम्स नहीं है व्हाट्सोएवर। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है धीरे धीरे यहाँ पर इसको वो रिटेल से छीन रहा है। रिटेल हमेशा एक टाइम लिमिट के साथ आता है कि मुझे 6 महीने में पैसे चाहिए, मुझे 1 साल में पैसे चाहिए, मुझे 1 महीने में पैसे चाहिए। तो वो टाइम लिमिट जो है ना, वो यहाँ पर इन लोगों को ख़त्म कर देती है। दिस इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब जैसे हमारे सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे धन भी MTF प्रोवाइड करता है, राइट। अब होता यह है कि अगर सही तरीके से MTF को यूज़ किया जाए इस टाइप के जोन्स के अंदर, जब मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाना चालू करती है या ये बड़ी कैंडल्स को हम पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक डेट लेके आप मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हो, ज़्यादा कैश ना यूज़ करके, जो कि सब करते हैं। एनोनमस भी वही करता है और जितने भी अमेजोन का मालिक भी वही करता है। तो डेट को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, बट जिसको आइडिया नहीं है वो नहीं बना सकता। तो ये जिनको आइडिया नहीं है ये वो लोग कट रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें यहाँ पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम MTF को यूज़ कर सकते हैं, बट ये वही लोग करें जिनको पता है वो क्या कर रहे हैं। वो लोग ना करें जो 1 का 10 करना चाहते हैं, ठीक है। क्यों, क्या पता ये अगले 4 महीने भी ऐसी छोटा छोटा गिरता रहे कम वॉल्यूम में। मेरे लिए तो इस टाइम पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये बहुत गोल्डन स्टॉक है, ठीक है ना। तो उसमें आपको मौका मिलेगा, जब मिलेगा आप हम पकड़ेंगे। यहाँ पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर वॉल्यूम है ही नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको भी क्या बताया, व्हाट डू वी वांट। यहाँ पर आप देखिए प्राइस क्या कर रही है, बड़ा मूव आया, इंड्यूसमेंट करवा दी। अब आप देखिए धीरे 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 प्राइस यहाँ पर इरिटेट कर रही है और धीरे 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 जाएगी, फिर दोबारा घूमेगी। और इसका सबसे पहला साइन क्या होता है कि प्राइस घूमने वाली है। यहाँ पर अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर या तो 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने बाद एकदम से एक स्पाइक आएगा डाउन, बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। ना 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 डाउन। अच्छा, एकदम से यहाँ पर अच्छा, डाउन कैंडल बनेगी, सो दैट सब लोगों को और निकाल देगी, और निकालेगी। जो अभी घुस भी रहे हैं उनको भी डराएगी। ये सबसे कॉमन पैटर्न होता है VCP का। ये मैं रट चुका हूँ क्योंकि मैं इनका शिकार बन चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या करते हैं, ठीक है। तो बहुत कॉमन पैटर्न है। तो एकदम या तो एकदम से स्पाइक आएगा ग्रीन, तो लोग खरीद लेंगे, फिर एकदम से नीचे का स्पाइक आएगा, बिकवा देंगे, फिर धीरे 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 ये ऊपर जाएगा एंड यहाँ से वॉल्यूम ऐसे ऐसे राइज करेगी एंड फिर अल्टीमेटली फिर दोबारा से अप्रैल वाली चीज़ हो जाएगी, लोग की न्यूज़ में आ जाएगा, फिर लोग बाइंग करेंगे एंड देन फिर इंड्यूसमेंट होगी। बस तो ये ही चलता रहेगा पूरे टाइम। आपको बस प्राइस को पढ़ना और इंड्यूसमेंट से बचना है, बस ट्रिक सिंपल सी ये है। मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अभी मुकुल जी बात कर रहे थे MTF की, तो जिन लोगों को नहीं मालूम है, जो लोग ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में नए हैं, उनके लिए MTF स्टैंड्स फॉर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। धन भी आपको ये सर्विस प्रोवाइड करता है। MTF फैसिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने पैसे की जगह ब्रोकर से फंडिंग लेकर आप ट्रेडिंग करते हैं। सो बेसिकली एक सर्टेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आप ये फंड बोरो कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा ROI नहीं होता है जो आप वहाँ पर पे करते हैं। और ROI की सारी डिटेल्स जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे आपके लिए। आज की डेट में धन प्लेटफॉर्म पे देयर आर मोर देन 1700 स्टॉक्स जिस पे आप MTF फैसिलिटी ले सकते हैं। 20 लाख रुपीस पर स्टॉक की आप लिमिट ले सकते हैं एंड टोटल कलेक्टिवली आप 1 करोड़ रुपए का MTF तक ले सकते हैं। सो बेसिकली आप देयर आर सर्टेन स्टॉक्स जिस पे आपको 4x तक की लीवरेज मिलती है, 3.5x की लीवरेज मिलती है, 3x की लीवरेज मिलती है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स के लिए अलग अलग टाइप की लीवरेज है। तो वहां पर आप 1 रुपया लगाएंगे अपना, 4 टाइम्स लगाएगा धन और आप अपने लिए इस शेयर को परचेज कर लेंगे फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। शेयर ऑटोमेटिकली आपका ब्रोकर के पास प्लेज हो जाता है और जब आप उसको बेचते हैं आपको किसी को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, आप इमीडिएटली बेच सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली अनप्लेज होकर बिक जाएगा। और जितने दिन के लिए आपने ये शेयर परचेज किए होंगे आपको सिर्फ उतने दिन का इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम MTF के FAQ डाल देंगे, क्योंकि मुकुल जी ने डिस्कस किया है तो मैं आपके लिए वो FAQ डाल दूंगा, वहां पर जाके आप इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा मुकुल जी ने एक और चीज़ बताई है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट समझते हैं तो आप MTF को यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं समझते तो आप अभी पढ़ लीजिए, जब आप एजुकेट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए तो आप उसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। So that was the information that Mukul ji wanted to give you through his words. Please Mukul ji. Yes. So sir, next अगर आप देखेंगे भारत डायनामिक्स, ये भी आपका सिमिलर कैटेगरी स्टॉक है। सिमिलर कैटेगरी स्टॉक, सब में सेम चीज़ हो रही है, सब में इंड्यूसमेंट आई है, सब में ट्रैप किया गया है और मार्केट गिर रही है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे सब में इंड्यूसमेंट कहाँ से करवाई गई है, इस टाइप की कैंडल से करवाई गई है और सब में यही वाला पैटर्न बनाया गया है।
ये और आई थिंक ये ऑपरेशन सिंदूर का टाइम है जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुई थी इसके अंदर, आई थिंक सो। क्योंकि मई के आसपास का हाँ ही 12 टाइम में, है। 12 में तो ये हाँ, आई गेस 6-7 तारीख को हुआ था वो। राइट राइट। तो 12 में, हाँ जी, तो एकदम से आया जब थोड़ा बात हुई थी इंडिजिनस, हाँ, और ये सब माहौल हो भी रहा है। गर्म था उस हाँ टाइम पे हाँ हाँ, बहुत। तो उस टाइम पे लोगों ने बाइंग करी, क्योंकि लोग तभी बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गया, सब कुछ हो गया, ये इसलिए इंट्रोड्यूस की जाते हैं जिससे रिटेल है, रिटेल को पता ही नहीं चलेगा तो बाइंग कैसे करेंगे वो? राइट राइट। तो दैट इज़ वाई, ये इस वजह से लोग ये चीज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बहुत बहुत अच्छा पैटर्न है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, प्राइस नीचे गई, ठीक है, ऊपर स्पाइक मारती है, फिर ये इसकी मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न। मैं इन पैटर्न्स का 2013 से बहुत शिकार बना हूँ, तो मैं रट चुका हूँ इनको तो मेरे को समझ में आ गई है चीज़ क्या करती हैं। आप ये देखिए, लुक एट दिस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पैटर्न। ग्रीन बार आया, लोग खुश हो गए, गिरा दी मार्केट, राइट। ओके, आउट कर दिया इनको। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी कभार थोड़ा और गिराते हैं, और बट इसमें एक नोट करने वाली चीज़ क्या होती है, इसमें वॉल्यूम नहीं होती है, इस प्राइस में वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। ये रिटेल जा रहे होते हैं, ये बड़े पार्टी सेल नहीं कर रही होती है, रिटेल बेच रहे होते हैं, जिनको आजकल में पैसे चाहिए, हफ्ते भर में डबल करने हैं, या 10% रिटर्न चाहिए, 5% रिटर्न चाहिए, या फिर जिन्होंने लोन पे पैसे उठाए हैं कुछ है, वो सब कट रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो स्मार्ट मनी होता है वो वेट करता है, वो वेट करता है कि जब ये लोग निकलेंगे आपको वॉल्यूम राइज दिखेगा। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम राइज होना चालू दिख जाएगा। आप वीकली पे देखेंगे आपको और बेहतरीन चार्ट दिखेगा। लुक एट दिस, यहाँ पर इसने साइडवेज मूव किया, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए वॉल्यूम राइज हो गया, राइट, वॉल्यूम राइज हो गया, और यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ गई जिसकी हम बात कर रहे थे। जनता हमेशा टॉप पे आती है, जनता कभी भी बॉटम पे नहीं आएगी। जब स्ट्रीट्स पे रेड होता है तो जनता कभी नहीं आती, ये गोल्डन रूल होता है, और यही चीज़ आपको हम प्राइस के थ्रू समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इज दिस हम शॉर्टकट कोई स्क्रीनर जिसके थ्रू हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकें? हाँ बिल्कुल। ओके, कैसे ढूंढ सकते हैं तो इसे? जैसे मैं स्कैनएक्स पे दिखाता हूँ आपको। स्कैनएक्स पे बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। स्कैनएक्स पे एक फीचर है, आप स्क्रीनर पे जाएंगे और आप टेक्निकल स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, आपको स्क्वीजिंग रेंज मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोलिंजर बैंड और ATR के थ्रू बना दिया है, ठीक है। एक ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो गुड, नॉट बैड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जैसे कि इनमें वो स्टॉक्स मिलेंगे जो अभी स्टॉक्स सो कॉल्ड एक रेंज में बनने की कोशिश करें, उन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है, ओके, ठीक है ना। ब्रेकआउट स्टॉक्स में एक प्रॉब्लम क्या होती है, वो ट्रैप सेट कर देते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो गया है, सब कुछ हो गया है ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो आजकल बहुत आसानी से ट्रैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग उन स्टॉक्स में जाइए जो अभी थोड़ा सा साइडवेज हो रहे हैं और धीरे 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 ये साइंस देना चालू कर रहे हैं आपको ब्रेकआउट वाले, तो आप उनमें हाथ पैर मारिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं, पहला स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है, लुक एट दिस। अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, प्राइस क्या कर रही है, नीचे जा रही है। वॉल्यूम आप देख लीजिए, एक्सेप्ट दिस, मैं एक बार थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ चार्ट को जिससे वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर हो जाए। हाँ अभी ठीक है, ओके। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, वहाँ पर एक स्पाइक आया था, दैट इज़ वाई मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया वॉल्यूम को। तो अब आप यहाँ देखेंगे प्राइस क्या कर रही है, यहाँ तक प्राइस ने, मैंने जो आपको बोला था कि बीच में प्राइस क्या करती है, स्पाइक मारती है। तो प्राइस ने स्पाइक मारा डराने के लिए, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये आप देख रहे हैं वॉल्यूम डाउन हो गई, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया। ये सबसे कॉमन पैटर्न होता है। कप एंड हैंडल कैसे बनता है, प्राइस नीचे जाती है, इसी नीचे में ना ये ऊपर नीचे करती है ऐसे, उसके बाद ये साइडवेज में एक बॉक्स बनाती है, फिर ये धीरे 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 ऊपर जाती है। ये सबसे कॉमन पैटर्न है, आप जिस भी स्टॉक में आपको देखना चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं, सब में नीचे एक बॉक्स बना है, सब में नीचे एक बॉक्स बना है, ठीक है। फिर ये ऊपर जाती है। हमारा काम क्या है, ये चीज़ जो है ना, ये गिरने वाले जो स्टॉक्स होते हैं, ये आपको थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये आपको हमेशा एकदम से नहीं मिलेंगे। हम अभी क्या ढूंढ रहे हैं, हम अभी ढूंढ रहे हैं जो स्टॉक्स सम सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हों टॉप पे, जहाँ पर मे बी हमको मौका मिल जाए टॉप पर, ऊपर मतलब जाने ये रिकवरी के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिलहाल। कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि स्टॉक में मेरी स्टोरी क्या बन सकती है, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ बिग बार। तो बिग बार अगर आप देखेंगे वो ये है, इसका 50% तो टिका ही नहीं है, तो उसका मतलब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट करवाई है, प्राइस को नीचे गिरा दिया। राइट। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर कोई स्टोरी बन रही है, कोई बड़ा बार है, एक ये छोटा सा बड़ा बार है, बट आई वुड नॉट कॉल दिस अ बिग बार, क्योंकि इससे छोटा है ये एक रेंज के अंदर ही है। बिग बार का मतलब ये होता है कि इस रेंज के बाहर कोई बार बार बना होता, कुछ होता, तो हम उसको बिग बार बोलते हैं। तो कुछ है ही नहीं बिग बार यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे, इसके नीचे प्राइस जा रही है। अब या तो प्राइस एकदम से यहाँ पर ग्रीन कैंडल दे दे 1-2 दिन के अंदर, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक
नीचे के साइड पे ट्रैप करवा के प्राइस फिर दोबारा ऊपर निकल गई, हम यहाँ पर एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना, एंड टारगेट इसको कर सकते हैं या इसके ऊपर के लेवल्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये सीन हो गया। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो स्टॉक्स को कि आपको क्या पकड़ना है, बट आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, बड़ा बार, आपको बड़े बार को पकड़ना है। जब भी बड़ा बार दिखेगा, जब तक बड़ा बार नहीं दिखेगा स्टोरी नहीं बनी है कोई। व्हाट इफ, जस्ट अ थॉट, व्हाट इफ अगर हम स्क्रीनर के थ्रू जैसे धन के स्कैनएक्स पे ऐसा कोई स्क्रीनर बना लें जिसपे हम ये ढूंढ लें कि ओपन और क्लोज का गैप इतना बड़ा है, तो बड़ा बार नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा बड़ा बार आपको, तो दैट इज सफिशिएंट। बट वो आज का मिलेगा ना। हाँ, वो फिर आपको उसमें वेट करना पड़ेगा। ओके। वो आपको आज का मिलेगा। तो अगर मान लो हम ऐसा ढूंढ भी लेते हैं, मान लो मैंने एक स्क्रीनर बना लिया इसके लिए कि क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन, या ओपन या क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन ही कर लेते क्योंकि ग्रीन वाला बार मिल जाएगा। तो क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन ग्रेटर देन लेट अस से 1.2 या 1.02, तो 2% से ऊपर का गैप हो गया इनका, या 4% के ऊपर का गैप निकाल लेते हैं, तो ये वाला हमें बार मिल गया। अब मैं किस चीज़ की वेट करूं? अभी जब ये वापस नीचे आए और 50% रिट्रेस ना करे, या करे और वहाँ से रिकवर कर जाए, तो यहाँ पर मैं बाय कर लूँ स्टॉक को? हाँ तब आप प्लान कर सकते हो। तो मैं प्लान कर सकता हाँ तब आप प्लान कर सकते हो। हमें बेसिकली 50% पे इंटेंट देखना है प्राइस का कि क्या कर रही है। देखो अगर एक बड़ा बार बना है तो चांसेस हैं दिस शुड गो अप, राइट, ठीक है। अगर वो वापस आ रहा है 50% के पास, उसका मतलब वो जो टॉप पे जो लोग बैठे थे उनको काट रहा है और दोबारा से 50% के पास से फिर प्राइस उठना चाहती है। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कब आती है, जब इसमें स्मार्ट मनी बैठा होता है। अगर स्मार्ट मनी नहीं है तो सीधा काट देगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस वाले बार की बात करूँ, इस वाले बार की बात करूँ, ठीक है, ये आप अगर देखेंगे यहाँ पर ये बहुत अच्छा बार बना है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ होती तो प्राइस यहीं से ऊपर निकलता। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हुआ, प्राइस तो ने पूरा का पूरा काट दिया इसको। तो इसका मतलब ये एक फॉल्स बार था, एक फेक डिमांड थी। प्राइस ने क्या किया, इसको काट दिया। अब यहाँ से अगर ये ऊपर निकलता तब हम बात करेंगे, जब तक हम कुछ नहीं करने वाले, शांत होकर बैठ जाओ। तो यहाँ मुकुल जी एक थॉट मेरे माइंड में और आ रहा है, व्हाट इफ अगर मैं वीकली चार्ट पे बड़ा बार देखूं, क्लोज डिवाइडेड बाय ओपन, या क्लोज और ओपन का जो गैप है या परसेंटेज चेंज भी अगर मैं निकालूं एक वीक का, इट इज मोर देन लेट्स से 7% या 6%, और डेली चार्ट पे मैं आके चेक करूं कि अगर ये 50% के आसपास रिट्रेस करता है और यहाँ पर इनकी इंटेंट क्या दिख रही है, तो यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। हाँ तब आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे मोमेंटम मिल जाएगा, और जो आपने मुझे हाँ, MTF बताया, हाँ जी, तो MTF के थ्रू भी मुझे अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट हो सकता है। हाँ कि जी, अगर हो मैं सकता है। 4 दिन का ट्रेड लेता हूँ या 10 दिन का ट्रेड लेता हूँ, तो 10 दिन में MTF वुड बी चार्जिंग लेट्स से लेस देन 0.4% और अप्रॉक्सीमेटली 0.4%, बट मुझे डेली चार्ट पे यहाँ पे 7-8% के आसपास का रिटर्न मैं एम कर सकता हूँ अपने लिए। हाँ कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे हर जगह वैलिड है या कोई खास एक? इंट्राडे हर जगह वैलिड है। मैं अभी आपको इंट्राडे भी दिखा देता हूँ उसका, ओके, ठीक है। मैं इसका इंट्राडे भी दिखा देता हूँ Please. आपको। जैसे अभी एक बार मैं इसी चार्ट में ना आपको वीकली दिखाने वाला था एक बार। हाँ प्लीज़। अगर आप वीकली देखेंगे इसी चार्ट के अंदर तो आप ये देख सकते हैं बड़ा बार बनाए वाला, ठीक है। ये इसका 50% है। प्राइस अभी यहीं घूम रही है, ऊपर रिजेक्शन दे दिया, यहाँ पर रिजेक्शन दिया, प्राइस ऊपर गई, अभी यहाँ घूम रही है। अगर ये प्राइस ऐसे कर जाती है और ऊपर फिर दोबारा मतलब समथिंग लाइक दिस कुछ रिट्रेसमेंट देती है तो ये टेक्निकली फेल हो गया, राइट। अगर FNO में आता है ये, आई डोंट थिंक सो FNO में आता है ये। अगर ये नहीं आता है वाला स्टॉक तो फिर तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर FNO में आता है तो यहाँ पर प्लान किया जा सकता है, राइट। ओके। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है। अब यहीं पर अगर मैं आपको निफ्टी में दिखाऊँ, ये जैसे आप ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक्स दे सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पर, एक स्टॉक्स की कमी नहीं है यहाँ पर। जितने स्टॉक्स हैं, टिप्स हो गया, महिंद्रा हॉलीडेज़ हो गया, शारदा मोटर हो गया, DB कॉर्प हो गया, ठीक है ना। कुछ ऐसा है क्या कि ये वाली स्ट्रैटेजी लार्ज कैप में ज़्यादा अच्छी चलेगी या मिड कैप में चलेगी या ज़्यादा वॉल्यूम के साथ चलेगी? नहीं, प्राइस होती है। बाकी ये होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि वो स्टॉक्स ट्रेड करिए जिसमें दिन की 2 से 2.5 लाख की वॉल्यूम मिनिमम हो। तो उससे क्या होगा, आप वो फालतू स्टॉक्स में ट्रैप नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट आ रही है, जैसे मैं एक फिल्टर लगा दूंगा यहाँ पर 2.5 लाख के स्टॉक वाला, ठीक है, 2.5 लाख की वॉल्यूम वाला, ये आधे स्टॉक वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो आप बस फिल्टर लगा लो, आप वो हटा सकते हो। और फिर एक और फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे 50-100 रुपये के स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे 200 से नीचे के स्टॉक्स नहीं चाहिए, तो और फिल्टर आउट हो जाएगा। ओके। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 200 से ऊपर के स्टॉक्स, मैं 30-40 रुपये के स्टॉक्स प्रेफर नहीं करता हूँ। तो अगर आपको ये सारी की सारी कंडीशंस एक ही फिल्टर में चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा स्क्वीजिंग रेंज स्क्रीनर, तो मैं आपके साथ वो स्क्रीनर जो मुकुल सर ने बोला है मैं ऐसा बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट्स के अंदर। तो इसमें मैं आपका एक वो वाला कंडीशन ऐड कर दूंगा जहां पर प्राइस की वैल्यू शुड बी मोर देन 100-200 रुपीज। हाँ जी। और उसके अलावा आपने दूसरी कंडीशन कौन सी बताई थी? 2.5 लाख वॉल्यूम चाहिए मुझे कम से कम 2.5 लाख से ऊपर का जी। 2-2.5 लाख से तो ऊपर का आपको ना volume फालतू स्टॉक्स मिलना यहाँ पर बंद हो जाएंगे। चाहिए। हाँ राइट। तो अब जैसे यहाँ पर आप थिरुमलाय केमिकल देखते हैं, थिरुमलाय ये वेरी गुड स्टॉक, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे इस स्टॉक में, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे,
ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे इफ़ यू लुक एट दिस, पूरा रिजेक्शन हुआ है, उसके बाद से रिजेक्शन ही हो जा रहा है। Right. यहाँ से बाजार में अगर आप ये देखेंगे, ये बड़ी कैंडल बनी है इधर, ठीक है, इसका 50% रिस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। प्राइस फिर क्या कर रही है, ये आप देखिए 50% रिस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी अगर प्राइस क्या करती है, ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर ग्रीन वाली, ये अभी 50% पे घूम रही है। या तो ये क्रॉस हो जाए और फिर नीचे आए तो हम थोड़ा हाथ पैर मारेंगे यहाँ पर, ठीक है, या फिर एक यहाँ से बार बन जाए इस टाइप से, तो हम लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के वी कैन टारगेट फॉर दिस एरिया। ओके, ठीक है ना, क्योंकि अपने को अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। अब जैसे ही ये ऊपर निकलती है हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी कैंडल बनती है तो, एंड देन फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी मोस्ट प्रॉब्ली जोन तक, फिर दोबारा प्राइस फिर ऊपर जाएगी और हमारा मोस्टली टारगेट यहाँ पर अचीव हो जाएगा। बट इसमें हम जहाँ पर नीचे से रिकवरी आनी शुरू हुई थी वहाँ पर बाय कर सकते हैं कहीं पर क्या? कहाँ पर कह रहे हो आप? जो बॉटम से रिकवरी आई थी यहाँ पर। यस, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, मतलब जब तक प्लान चेंज नहीं होगा, अगर आप यहाँ देखोगे वीकली बेसिस पे मार्केट गिर रही है, राइट, नो पुल बैक्स व्हाटसोएवर। यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर एक टिप्पा आता है और मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है, आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो बाय करने का। ओके, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया यहाँ पर। ये आप ये देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने सम सॉर्ट ऑफ बुलिश कैंडल बनाने की कोशिश की है, बट क्या इसके ऊपर मार्केट ने कोई टिप्पा मारा? ये नहीं किया मार्केट ने, तो उसका मतलब नथिंग हैपेंड हियर और प्राइस वेंट डाउन। तो यहाँ पर तो एक पुल बैक के बाद प्राइस ऊपर जा रही है, तो गुड इनफ, हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। तो जो मुझे समझ में आया वो ये है कि इंडिकेटर की तरह ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिविटी में भी बहुत अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं इसको ट्रेड करने के हाँ लिए। जी, तो जैसे वीसीपी पैटर्न है वो यही है। वीसीपी पैटर्न जब हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी, तो उसमें हम इंडिकेटर्स डालते हैं, जैसे कि 10 मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज से बड़ी होनी चाहिए, 20 मूविंग एवरेज 60 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे करके हम कंडीशंस डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें ट्रेंड दिख जाता है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें जो है ना एक स्कैनर में नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे आप अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो नैरो रेंज वाला है, ये ऊपर क्या यूज़ कर रहा है, ये अपर बोलिंजर बैंड माइनस लोअर बोलिंजर बैंड शुड बी लेस देन एवरेज 2 रेंज इंटू 2, ये भी फॉर्मूला यूज़ कर रहा है, राइट, जिससे उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक्स मिल जाए। तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टॉक्स ढूंढ रहा है इस टाइम पे, तो जैसे ही इसमें एक्सपेंशन होगा हम वहाँ पर प्लान कर सकते हैं बाइंग करना। ओके, और ये सेम चीज़ आप अगर आप बैंक निफ्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, सब बैंक निफ्टी सब ट्रेड करते हैं, तो आप यहाँ पर 15 मिनट पे, ठीक है, 15 मिनट पे आप आराम से बैंक निफ्टी में भी काम कर सकते हैं ईजिली, विदाउट फेल, आराम से काम कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, बहुत प्यारा ट्रेड बनता है 15 मिनट्स पे, आप इसको देखिए, आपको इतने अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। आप यहाँ देखिए, एक बड़ा बार बना है, ठीक है, इसका ये 50% है। अब अगर 50% के नीचे प्राइस टिकती है, रुकती है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस जा रही है, आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली टारगेटिंग दिस एरिया। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर फिर कोई दोबारा एक ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल बनती है, उसका 50% रिजेक्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कैंडल देखिए, छोटी कैंडल बनी है। अब ये कैंडल अगर यहाँ कंप्लीट बन जाती तो हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं, ओके, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, एक रेड कैंडल बन गई है, आप यहाँ पर शॉर्ट कर लो। अब अगर आप इधर देखेंगे, एक बड़ी कैंडल बनी, ये आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये बड़ी कैंडल बनी 50%, यहाँ पर आप लॉन्ग करिए, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए, इसने आपका स्टॉप लॉस काट दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस भी जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप हमेशा उसमें जीत नहीं सकते हो, स्टॉप लॉस भी जाएंगे आपके, वो तो नॉर्मल सा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट आपको री एंट्री मिल जाएगी। री एंट्री कैसे मिलेगी, ये बड़ा बार, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा बार बना है, ये 50% है, इसने आपका मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर एसएल काटा इस जोन के पास, ठीक है, और वहीं पे सेल सिग्नल जनरेट कर, हाँ, सेल सिग्नल वहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। ये बड़ा बार बना 50% और ड्रॉप यहाँ पर भी हो रहा है, राइट, ठीक है। ये 15 मिनट्स हैं, बहुत सिंपल है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, आप पूरे टाइम बस बड़े बार को ढूंढो, आपको ट्रेड मिलते रहेंगे बड़े बार को। अब ये तो बहुत बड़ा बार हो गया, ये तो मोस्ट प्रॉब्ली इस दिन आपके ट्रेड ऑफ ही हैं, इस दिन आपको ट्रेड्स नहीं मिलने हैं, ठीक है। आप, मैं एक बार अगर ये वो लगा देता हूँ, एक सेकेंड, कैनवस में जाके सेशन ब्रेक लगा देते हैं हम, तो अब आप लोगों को दिखता रहेगा। ये देखिए आप, ये बड़ा बार बना 50%, यहाँ आप देख सकते हैं, इसके नीचे हम सेल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। प्राइस क्या कर रही है, ऊपर कुछ खास आई नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। हम, अपने को डिप चाहिए, डिप अपने को मिली नहीं है, डिप मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर कहीं आई है, इधर कहीं पर, ठीक है ना। ये बहुत लेट हो गया, जनरली आपको फटाफट मिल जाती हैं सब चीज़ें, नहीं मिल रही हैं फटाफट तो आप कुछ मत करिए, आप इसको 5 मिनट पे भी कर सकते हो, आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो। बड़ा बार ढूंढो, बड़े बार का हाई लो मार्क कर लो, 50% का रिजेक्शन आपको ट्रेड दे देगा।
ये आपने ये मार्क ठीक किया है, तो बेसिकली हमें बड़ा बार ढूंढना है किसी भी टाइम फ्रेम किसी पे, भी टाइम फ्रेम और जब उसका 50% में रिजेक्शन आती है तो हमें हाँ, ट्रेड लेना है। हाँ। रिजेक्शन नहीं आती है तो सेम डायरेक्शन में भी हम ट्रेड ले सकते हैं क्या? अगर रिजेक्शन नहीं आती है तो फिर हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। रीजन बीइंग अपने को पुल बैक चाहिए, हम चीजिंग नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे अब मान लो आज बड़ा ग्रीन बार बना, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, 50% से हमें बुलिश ट्रेड दोबारा मिल गया, तो ये तो हम ले लेंगे। हाँ। लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गई और ये 100% रिट्रेस कर जाती है और ये 100% से भी ऊपर रिट्रेस कर रही है, तो क्या मुझे सेल ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? हाँ, फिर आप ले लो, ओके। क्योंकि वो बारी क्लोज हो तो गया ना। बेसिकली कहने का मतलब है कि मेरी पूरी निचोड़ ये है कि मुझे बड़ा बार चाहिए। हाँ। बड़े बार के बाद या तो मुझे मोस्ट लाइकली एक बुलिश ट्रेड मिलने वाला है या बियरिश ट्रेड मिलने वाला है। हाँ जी। अगर साइडवेज रहेगा तो मैं एनीवेज मार्केट से बाहर रहूंगा, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड मिलता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूंगा। हाँ, और ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये आपका थोड़ा बैठने वाले ट्रेड्स हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग ना इसको में कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 मिनट से नीचे ना जाएं। अब तो आप 1 मिनट पे भी कर सकते हो, बट थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होगी इस चीज़ के लिए, तो आई वुड सजेस्ट 15 मिनट से नीचे मत जाइए। बट 1 मिनट वाले में इतना वॉल्यूम नहीं आएगा मेरे ख्याल से। नहीं, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी है, जिनकी रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उसके लिए वक्त लगता है, वो हर तीसरे के पास नहीं होती है। तो उसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा माथापच्ची करने का कोई पॉइंट नहीं है। यू शुड गो विद 15 मिनट्स, 30 मिनट्स इज़ गुड इनफ। आपको वहाँ ट्रेड मिलता है, ट्रेड लो, स्विंग का भी ले सकते हो आप अगर आपका मन है लेने का, ठीक है, नहीं तो इंट्राडे तो आपको मिल ही जाएगा, लंबा बड़ा ट्रेड मिल जाता है आपको। तो मुकुल, आपको लगता है कि यहाँ पर हम इंडिकेटर लगाकर और बेटर ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ, आपकी मर्जी, आप इसमें मूविंग एवरेज लगा लो, मूविंग एवरेज तो सबसे बेस्ट होता है। आप यहाँ पर 10-20 मूविंग एवरेज लगा लो, गुड इनफ। आप इसमें एक सम सॉर्ट ऑफ कुछ एक एडिशन कर सकते हो। अगर आप 20 मूविंग एवरेज लगाओगे तो आपको कहीं ना कहीं आप ये 15 मिनट्स पे, अगर आप 15 मिनट पे लगाते हो तो आप देख लो कि 15 मिनट पे जो मूविंग एवरेज है वो डाउन ट्रेंडिंग है ऑन ऑल पुल बैक्स, इट इज़ अ शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पर अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि हमें क्या करना है, करेक्ट। ठीक है ना। तो ये आपको एडिशनल हेल्प कर देता है। सो बेसिकली हमें चाहिए बड़े बार्स, वो हम स्कैनएक्स से ढूंढ सकते हैं। हाँ। वो हम नॉर्मली मैनुअली अपनी वॉच लिस्ट से ढूंढ सकते हैं। हाँ। डू यू फॉलो अ सर्टेन वॉच लिस्ट या फिर आप रैंडमली किसी भी स्टॉक में जज कर लेते हैं उसकी? मैं इसके अंदर तो वॉच लिस्ट ही करता हूँ। ओके। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप स्कैनएक्स भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफएनओ वाले स्टॉक्स पकड़ लो, ढूंढ लो अपना उसके अंदर, ओके, तो ये आप कर सकते हो। जैसे इस वाले स्टॉक्स में आप देख सकते हैं, अगर मैंने ये मूविंग एवरेज यूज़ की होती है यहाँ पर, तो ये फालतू का ट्रेड मेरा बच जाता, राइट। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन डाउन है, क्रॉसओवर हुआ तो नहीं मुझे है, सिर्फ बियरिश ट्रेड्स लेने हैं, तो मुझे bullish नहीं बेयरिश लेना ट्रेड ही लेने हैं यहाँ पर, बस मैं ऐसी चीज़ की वेट करूँगा, ये चीज़ है। और अगर मैं आप ये बात बोलूँ मैं आपको, अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, इफ़ यू जस्ट टॉक अबाउट प्राइस एक्शन ओनली, तो भी अगर आप देखोगे जो डायरेक्शन है वो डाउन ही है, प्राइस नीचे गई है, अभी प्राइस फिर ऊपर आ रही है, ठीक है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमको रिजेक्शन ट्रेड मिले हम वही ट्रेड उठाने वाले हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला ट्रेड ही हमारा बनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये चीज़ है। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू सजेस्ट आवर व्यूअर्स कि हम इसमें और कोई चीज़ ऐड करके इसका सक्सेस रेट इंप्रूव कर सकते हैं? आप अगर इसके अंदर आपके पास बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं या बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनते हैं या फिर इवनिंग स्टार पैटर्न्स बनते हैं, तो आपकी थोड़ी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी। एंड वीसीपी पैटर्न एक छोटा सा एग्जांपल था कि आप प्राइस को पढ़ते कैसे हो। आप इसको किसी में भी यूज़ कर सकते हो, आप बोलिंजर बैंड्स लगा लो, आप इसमें मूविंग एवरेज लगा लो, आप 5 मिनट पे पढ़ लो, बट मेजरली जो गेम है वो चेंज होती है जब आप बड़े बार को कैसे पढ़ते हो। इट्स ऑल अबाउट रीडिंग द बिग बार। तो तरीका सबका बड़े बार को ढूंढने का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हमें वहाँ पर ट्रेडिंग सिग्नल मिलने वाला है, तो हम उसको फोकस कर लेना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। मेन बिग बार है, बिग बार से के पीछे नहीं भागना, चेजिंग नहीं करनी, वहाँ इंड्यूसमेंट मिलेगी आपको। हमेशा डिप की वेट करिए, डिप आपका सोल्यूशन है। और अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, आप मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो 10 एंड 20, तो उससे आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। और तो अगर डायरेक्शन डाउन है या कुछ भी डाउन है, तो मेक श्योर कि आप ढूंढें वो कैंडल जहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, सेल ऑन राइज का कुछ ढूंढें, उस पर आपको ट्रेड मिलेगा। परफेक्ट। या सो थैंक यू सो मच मुकुल, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी है। प्राइस एक्शन अपने आप में, आई डोंट नो कि मैं इसको आसान सब्जेक्ट बोलूँ या मुश्किल सब्जेक्ट बोलूँ, क्योंकि सुपरफिशियली ऊपर से देखने पे आसान लगता है, लेकिन जब इसके अंदर हम और पढ़ना शुरू करते हैं तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न। आज तो हम आपके साथ थोड़ी देर बैठकर आई थिंक सिर्फ 1 या 2 टॉपिक सीख पाए हैं, बट आई थिंक प्राइस एक्शन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे के आसपास का डिस्कशन ये डिजर्व करता है। जितनी बुक्स मैंने पढ़ी हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, एज इन चार्ल्स डाओ ने स्टार्ट किया था, और कई 50 साल तक सिर्फ प्राइस एक्शन ही यूज होता था, इंडिकेटर तो बहुत बाद में आए थे, मूविंग एवरेज बाद में आया था,
बॉलिंजर बैंड बाद में आया था, 1970s से आना चालू हुआ। 70s से आना शुरू हुआ था, तो सिर्फ 50-55 साल ही हुए हैं, जबकि डाउ थ्योरी इज मोर देन 120-130 ईयर्स और सो। हाँ जी, हाँ जी। सो प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें से आई मीन वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, लेकिन स्टिल वो उस पूरे समुद्र में से बहुत कम है अभी। हाँ जी, आई बिलीव कि आपके पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। आई वुड सजेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स कि आप आपके इस स्ट्रैटेजी को लेकर, वीसीपी को लेकर, बड़े बार के डिस्कशन को लेकर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट्स में डालिएगा, और आप प्राइस एक्शन के अंदर ही मुकुल सर से और क्या सीखना चाहते हैं आप वो भी एक बार डाल दीजिएगा। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या अगली मास्टर क्लास, अगला पॉडकास्ट आप किस पे चाहते हैं, आप अपनी सारी की सारी चीज़ें में लिखिए। देखिए, इवेंचुअली ये सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए है। वी जस्ट वॉन्ट दैट यू बिकम मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल, यू कैन जनरेट गुड ट्रेड्स फॉर योर सेल्फ, यू कैन मेक मनी फॉर योर सेल्फ, यू कैन बी अ गुड, यू कैन बी अ शार्प ट्रेडर। तो इवेंचुअल आउटकम जब वो है, कंज्यूमर आप हैं, तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या सीखना है। हमारे अकॉर्डिंग हमें लगा कि प्राइस एक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जो अगेन आपकी रिक्वेस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें से हमें लगा कि प्राइस एक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबको आना चाहिए। अभी देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट जो मुकुल सर के लिए आई हुई है कि उनसे और क्या क्या सीखना है, लेकिन अगर आपके माइंड में भी इस पॉडकास्ट में, इस मास्टर क्लास में कोई डाउट आया है वो भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। विल मेक श्योर कि मुकुल सर उसका आंसर जरूर करें, और या फिर अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक भी आते हैं तो वो भी आप एक बार कमेंट्स में बता सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। और हाँ, ये मेरा प्रॉमिस है कि जो मुकुल जी ने स्कैनर बनाया था scanex.trade पे, मैं वो स्क्रीनर आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको MTF की भी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। So thank you so much मुकुल जी, thank you so much for giving us your precious time, and thank you so much everyone। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो I believe that you are very very passionate about the stock market, and thank you so much for listening to us, thank you so much for watching us, thank you so much, bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.